लाइक वाओ यार, मतलब सही है। हम्म। तो उसमें क्या होगा जी कि आप जब अपनी नीड के ऊपर काम करोगे ना, आपने मतलब खाना खा लिया जिस वक्त आपको खाने की जरूरत थी, आपको चाय की तलब थी, आपने चाय पी ली है, यू आर सेटिस्फाइड। आप जरूरी नहीं होता है कि मतलब आपने एक 5 स्टार होटल में जाके ही अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है। जो बंदा नीड के ऊपर सिर्फ वर्क कर रहा है ना, वो बंदा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पुरसकून होता है, और कामयाब होने से बेहतरीन होता है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अब मैंने कल एक पोस्ट लगाई अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया के फायदे हैं। तो सोशल मीडिया के, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक लड़का है, तो उसका एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया। और मैंने जो है वो अपने ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की कि उसको लाइक आप जो है ना वो एक हेल्प कर दें। तो मेरे एक दो क्लाइंट्स थे जिन्होंने उसकी हेल्प की। तो वहां से आपने उसके लिए लाइक एक उसके, तो जब आप किसी इंसान की मदद करोगे, सो डेफिनेटली आप दूसरों के लिए एक सदका जारिया बन जाते हो। आप यानी कि अगर दूसरे किसी इंसान को मशवरा, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। लोग कहते हैं मशवरा जो है अमानत होता है, ठीक है, और मशवरा हमेशा अच्छा देना चाहिए। अब मशवरा भाई उस बंदे को देना चाहिए जो आपसे मांग रहा हो, जो आपसे कह रहा हो कि मुझे मशवरा दो, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं है। अब मैंने अभी एक रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी है वहां पे मुझे एक लड़का कह रहा है कि अल्फाज किस तरह से असर करते हैं। मैं तो दिन में जो है वो ये सोचता हूँ कि मेरे पास जो है वो 10,000 कमाओ और कमा मैं 1 रुपया नहीं पा रहा खाली सोचने से फर्क नहीं पड़ता है। आपने उसके ऊपर एक्शंस भी करने हैं, तुम्हारे पास में मेहनत भी होनी चाहिए। तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे पास में क्या, सोचे सोचे आसमान से अल्लाह ने मनसलवा उतारना तुम्हारे लिए, तुमने हाथ पाँव हिलाने हैं। अब वो हाथ पाँव नहीं हिलाएगा तो डेफिनेटली वो 10,000 नहीं कमा सकता है। और एक पर्सन तो आज के दौर में बहुत कुछ कमा सकता है। स्किलफुल पर्सन के लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ है। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है।
लेकिन सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसके पास में स्किल है, जिसके पास में नॉलेज है, वो उसको यूटिलाइज करना जानता है, उसको जानता है कि उसने किस पर्सन तक रसाई करनी है। जब आप पॉजिटिव होंगे, आपकी वाइब्स मैच करेंगी, आपके अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी की एक एनर्जी होगी, आप इंटरेक्ट करेंगे। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग इंगेज हो जाते हैं, मैं उनको जानती भी नहीं होती हूँ, बट वो मेरे साथ में कनेक्टेड है, बिकॉज मैंने किसी पॉइंट के ऊपर सोचा हुआ होगा कि मैं इस पर्सन को सर्च आउट करूंगी। अब उसकी और मेरी वाइब जो थी वो जब जहां पे मैच कर गई, उसकी और मेरी लाइफ के साथ में उसका एक कनेक्शन बन गया। फिर बाद में आप जो है ना सोशल मीडिया के साथ में जब आप अपनी अ, हमारा जो होता है ना वो हम अपनी यानी कि पर्सनल लाइफ को कम टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। हम ज़्यादा सोशली तौर पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ, हमारी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, तो आपने अपनी रियल लाइफ के साथ में भी इंटरेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए ये मेरी जो है वो फैमिली का टाइम है और मैंने अपनी फैमिली को ही टाइम देना है, तो उस टाइम पे आप किसी और पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ लोगों को ये यहाँ पे बाउंड्री का सेट करना आना चाहिए और वो हेल्दी बाउंड्री होती है। अगर आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हैं, अब मेरी सोशल मीडिया के ऊपर कोई फैमिली नहीं है, मेरी सोशल मीडिया के ऊपर किसी को नहीं पता है मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ एक फैमिली, एक मेरी मेंबर है, और वो भी अल्लाह का शुक्र है, उनका भी एक नाम और फेम है, वो सब कुछ है। तो लेकिन मैं भी उसको भी शो नहीं करती हूँ कि मैं नहीं लोगों को बताती हूँ कि मेरा उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है। मैं क्यों बताऊँ? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बताने की या चर्चा करने की? मेरे पास में अपने कोई स्किल्स नहीं है। जब आपके अपने स्किल्स होते हैं ना तो आप दूसरों के। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज होता है ना कि आप जब भी किसी इंसान के साथ में मिलते हैं तो आप उस इंसान से बातचीत करते हैं, आप उसके साथ में पिक्स बनवाते हैं, शूट करवाते हैं, फिर आप दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि मैं फलाने बंदे के ऊपर दो आई थिंक 17 की बात है, उम्मे रहीला हमारे हॉस्पिटल में आई। आप लोगों को शायद आइडिया हो या नहीं आइडिया हो, सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हर्बलिस्ट हैं। उमेर हील पंजाब का विजिट करती होती हैं 3 मंथ के बाद में, और हर 3 मंथ के बाद उनका हमारे हॉस्पिटल में जो है ना वो एक 1 डे का जो है ना वो होती है कंसल्टेंसी। वो सुबह को आ जाती हैं। अब मेरी स्टूडेंट कहती मैम ये उमेर हील है, मैंने जो है ना वो इसके साथ में पिक कैप्चर करनी है। तो मैंने उसको कहा कि आपने पिक कैप्चर करके क्या करनी है मैम? मैं उसके साथ में खड़ी होंगी, सारी दुनिया उसको मिलती है, सब लोग वो मॉर्निंग शोज में जाते हैं, मैं फिर उसको स्टेटस पे लगाऊं? तो मत अब मैं अपनी वैल्यू को कम कर रही हूँ ना, कि मैं दूसरे इंसान को बता रही हूँ कि वो इंसान मुझसे ज्यादा। जब आप किसी के साथ में कोई पिक लगा के खुद को बताते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे होते हैं। आप कहीं सोशल मीडिया के ऊपर किसी साइट्स पे आपकी अपनी कोई पहचान है, तो आप किसी कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, देन इट्स ओके। लेकिन खुद को आपने जाहिर करना कि मैं जो है वो फलाने बंदे से मिलके आया हूँ, आपकी अपनी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी लोगों के साथ में तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ से पता चलता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपके नज़दीक तरक्की का मेयार या सोशल मीडिया का मेयार यही रह गया है कि आप फलाने बड़े बंदे से मिल के आया, और फिर लोग आपस में आके बताते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉपर, वो फलानी जगह के ऊपर मैं गया था, वो ये आया हुआ था। मीन कि आपके पास में अपने लिए डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब एक इंसान, अब हम एक मीटिंग में हैं, अब इस मीटिंग में बहुत सारे लाइक डिफरेंट हम लोगों ने डोमेन्स देखी, हमने सोशल मीडिया देखा, हमने पर्सनल लाइफ देखी, हमने देखी नीड्स देखी, हमने इसके कीवर्ड्स देखे, हमने मेंटल इश्यूज देखे हैं, हमने सब कुछ देख लिया। अब एक पर्सन के पास में, अगर मेरे पास में ये नॉलेज ही ना हो, मैं आपको क्या दूंगी? मैं आपको अपने घर के किस्से सुनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी घर में ऐसे हुआ, मैंने ये किया था, सुबह मैं ये पहन के गई थी, सुबह मैंने आके ये खाया था, बिकॉज आई हैव नो स्किल्स। लेकिन जब मेरे पास में स्किल्स होंगे, मैं आपको 1% भी मैंने आपको नहीं बताया होगा मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया या मैं क्या करती हूँ, बिकॉज मेरे पास में इस चीज को डिस्कस करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। लेकिन जिसके पास ये नहीं होगा, डेफिनेटली उस बंदे ने अपने आप को या लोगों को ही डिस्कस करना होता है। तो इसीलिए हमेशा अपने अंदर प्रोडक्टिविटी को पैदा करें।
प्रोडक्टिव होंगे, आपकी वैल्यू होगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको टाइम देंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। फिर उसके बाद में अपनी जो है ना, अगर आपसे ये चीजें नहीं होती हैं, आप फिर इसके लिए बाउंड्री को सेट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं फेसबुक के ऊपर हद से ज्यादा एक्सेसिवली यूज करता जा रहा हूँ, तो आप फिर अपने आप को ऑफलाइन कर दिया करें, पैकेज ना करवाया करें, हर वक्त डेटा ना चलाते रहा करें, अपनी बैटरी जो है वो 24 घंटे फुल ना रखा करें। अब जैसे ही 1 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हुआ, फौरन से लोगों को जो है वो एक होना स्टार्ट हो जाती है, इंटरनेट बंद हो गया और इंटरनेट जाके चेक करें, चेक करें, चेक करें, बार बार, मतलब बार बार आपको आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं, इंटरनेट नहीं हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया है कि इंटरनेट के बगैर तो हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है। बिकॉज हमने अपने जो रियल फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ में बातचीत ही नहीं करते, हमारी बातचीत होती ही मोबाइल के जरिए से है। तो ये है सोशल मीडिया। अब इसको आपने किस तरह से यूज करना, इट्स अप टू यू। चलें जी, अब हम लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस। बताएं आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बट मैंने कोशिश तो सारी अच्छे से की है, ताकि मैं आपको बहुत डिटेल के साथ में चीज़ों को इलेबोरेट करने की मैंने कोशिश की है। कैन जी आई आस्क क्वेश्चन? जी जी सर, आप पूछ सकते हैं। हाँ, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, नफ्स और नफ्सियात में कोई रिलेशन है? नफ्स और नफ्सियात। अच्छा, आपके नजदीक जी, नफ्स क्या है? आप नफ्स किसे कहेंगे? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो नफ्स की इकसाम है, नफ्स हमारा, नफ्स मुतमइन्ना। हम्म। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ नफ्स हैं। यस। और अगर वैसे हम उसको अगर जेंडरली हम देखें तो वो किसी और तरफ जाता है, ख्वाहिशात जैसे उसको हम कहते हैं। तो इसमें कुछ साइकोलॉजी में ना, कन्फ्यूजन है। अच्छा, साइकोलॉजी में ना, साइकोलॉजी में ना फ्रॉइड ने हमारे ये कॉन्सेप्ट दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो का। ठीक है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में यानी कि नफ्से अमारा है, नफ्से, अब इस्लाम में जो है नफ्से अमारा है, नफ्से लवामा है और नफ्से मुतमइन्ना है। सेम एज लाइक ही हमारी जो है साइकोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। फ्राइड ने बताया है जी, यानी कि एक इंसान में इड भी है, ईगो भी है और सुपर ईगो भी होती है। अब इड क्या है? इड में यही है ना कि मतलब एक बुराई है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कहाँ से खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, लाइक मुझे इस चीज की कोई सेंस नहीं है, एक वॉल्गैरिटी है, मैं कुछ भी, लाइक कोई बाउंड्री ही नहीं होती है। ईड में तो ये चीज होती है। फिर बाद में आती है इड, ईगो। ईगो में ये होता है कि आपके अंदर जो है वो अच्छाई भी है और बुराई भी होती है, कि आप एक बैलेंसिंग करते हैं चीजों को, आपके अंदर एक यानी कि जमीर है ना। अब एक इंसान में होगा कि एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक इनर वॉइस होती है, हर बंदे की होती है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें तो वो आवाज सुनाई नहीं देती है। हमें वो आवाज इसलिए नहीं सुनाई देती है बिकॉज वो बोल बोल के, चीख चीख के, अब एक पर्सन जो कूड़ा उठाता है, ठीक है, अब जब वो कूड़ा उठा रहा होता है, सो डेफिनेटली स्टार्टिंग में उसे भी उस चीज से बड़ा मसला होता होगा, उसको भी। अब हम कहीं से भी गुजर के जाएं ऐसी जगह से जहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, हम फौरन से अपने नाक को बंद कर लेते हैं। लेकिन एक जो बंदा जो है सफाई करने वाला है, तो अब वो तो लाइक उसके हाथ पैर सुबह शाम से लेकर वो उसी के अंदर है। अब वहां पे क्या होगा जी कि आपने जो है वो इंटरेक्ट किया, आपको यानी कि अब एक पर्सन जिसने जो है वो 24 घंटे वो चीजों को इकट्ठा कर रहा है, उसको वो स्मेल आनी, वो उसका यूज टू हो गया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किस तरह की स्मेल, वो उसका आदी हो गया। इसी तरह से लोग भी हैं, वो एक ही चीज के आदी हो जाते हैं।
फिर एक चीज, फिर वहां पे ये चीज है कि आपको जो है वो एक होता है कि फौरन से फिर उसमें ये चीज होती है कि जब एक पर्सन किसी भी चीज का, फिर वहां पे ये चीज होती है कि आपको एक स्टैंडर्ड होता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, एक चीज बुरी है, आप उसमें लाइक बैलेंस